बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बड़ी अहम खबरें हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी के रोले पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन सुस्त है और जज चुस्त हैं और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बैलेंसिंग एक्ट करने के मूड में नज़र आ रही है। जो कुछ मामला हो रहे हैं इसके हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बैलेंसिंग एक्ट क्यों कर रही है, इसकी वजह क्या है। इसकी बड़ी वजह जो है सुप्रीम कोर्ट के कल के तफसीली फैसले की है। कल तफसीली फैसला जो है जारी हो गया सुप्रीम कोर्ट से कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया जाएगा। बहुत तफसीली फैसला है, तकरीबन 38 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है और इसमें काजी फाइज़ ईसा साहब ने तफसील से, इतनी तफसील से लिखा है कि इससे पहले इतनी तफसील से किसी भी पार्टी के आइन को खंगाला नहीं गया, उसके बारे में इतनी तफसील से लिखा नहीं गया और अभी तक किसी भी जमात को इसके बारे में बताया नहीं गया कि हम किसी भी जमात के आइन को इतनी तफसील से देख सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मिसालें चीफ जस्टिस साहब ने इस तफसीली फ़ैसले में दी हैं। बरतानिया के आइन के बारे में, अमेरिका के आइन के बारे में बहुत तफसीली जो है वो बातें की हैं कि प्राइमरी चीज़ों के ऊपर कितना फोकस करना चाहिए और तहरीक इंसाफ ने कितना फोकस नहीं किया। कितनी दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि आप ये काम करो, आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाओ, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर कान धरे नहीं हैं। इसलिए हम बल्ले का निशान जो है तहरीक इंसाफ को नहीं दे सकते। ये बहुत अहम फैसला था। अब देखिए काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो फैसला किया उसमें उन्होंने मसाले दी बरतानवी आइन की, उन्होंने अमेरिकी आइन की जो मसाले दी, लेकिन पाकिस्तान में ये सारे काम चलते नहीं हैं। बरतानवी आइन में और अमेरिकी आइन में जो चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो मामला को चला रहे होते हैं। वहाँ पे CI जो है वो इलेक्शन से पहले हरकत में नहीं आती। वो सारे काम नहीं होते जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे स्टेट फैक्टर्स हैं जो मामला को कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्शन को देखती हैं और इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो आपने एक बहुत बड़ी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है वो फैसला दे दिया और उसके बाद आप एक दूसरे फैसले में कहते हैं कि यहाँ पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। ये बात हो रही है शौकत सिद्दीकी साहब के केस में कि वहाँ पे शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ाम लगाया और फैज़ हमीद साहब ने उस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। तो काजी साहब कहते हैं कि यहाँ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। एक बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है और दूसरा बंदा उस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रहा है, तो बगैर तहकीक के हम किस तरह जो है इस इल्ज़ाम को साबित कर सकते हैं। तो इसलिए ये केस जो है ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। बात बनती भी ऐसे ही है, जो भी ऐसी चीज़ हो उसके ऊपर तहकीकात होंगी तो मामला तय होंगी। लेकिन जो केस तहरीक इंसाफ का था, बल्ले के निशान वाला केस था, वहाँ पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी वाला जो ऑप्शन है वो चीफ साहब ने इस्तेमाल ही नहीं किया। अब देखिए 14 बंदे कह रहे हैं कि वो बानी रुकन हैं और तहरीक इंसाफ कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी नहीं है। चीफ साहब कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं है। उन्होंने मान लिया कि ये 14 बंदे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यानी इलेक्शन कमीशन सुस्त है और काजी साहब बहुत चुस्त हैं चीज़ों को साबित करने के लिए और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया ये साबित करने के लिए कि मैंने जो काम किया है, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। देखिए काजी साहब इससे पहले जाने जाते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने ही जजों के खिलाफ खड़े हुए, अपनी अहलिया के साथ बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने वो केस लड़ा, इसलिए उनका एक नाम था। लेकिन आने वाली तारीख अब उन्हें भूलेगी नहीं इस बहुत बड़े अमल की वजह से कि उन्होंने इस मुल्क की एक बड़ी पार्टी से बल्ले का निशान वापस ले लिया और उसके बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 8,000 लोग हैं, बहुत सारे लोगों को आज़ाद करवा दिया। यानी जो इस इलेक्शन के बाद मंडियां लगेंगी जिसमें डॉलर बांटे जाएंगे और लोग खरीदे जाएंगे बेट बकरियों की तरह, उसमें बड़ा किरदार जो है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस साहब का है। ये बड़ा किरदार है, उनकी नाक के नीचे ये सारा अमल हो रहा होगा और वो इसके ऊपर खामोश बैठे होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब हरकत में है, कुछ बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश में है, यानी मिट्टी डालो वाले प्रोग्राम की तरफ जा रही है। बहुत सारी आज जो समातें हो रही हैं, मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं और मुनीब अख्तर साहब, उनके मामला तय किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है। वो लोग जिनको इससे पहले इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, मेजर तहर सादक हैं, परवेज़ लाही हैं, सनम जवेद हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम अपनी एप्लीकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं और उसके ऊपर फैसले हो रहे हैं। कुछ फैसले कल हुए थे, कुछ फैसले आज हो जाएंगे। बड़ी तेज़ी के साथ जो है तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिखाने की कोशिश की जा रही है। मामला यह है कि ये रिलीफ दिखाने वाला मामला है, तो रिलीफ दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि वो इस कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरा मामला जिसके हवाले से बात करेंगे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से फेक प्रोपेगेंडा है। वो एक दफ़ा फिर अरूज के ऊपर है।
ये मामला पाकिस्तान के अंदर चलते रहते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहले कहा था कि ये शैतानी मीडिया है, इसके ऊपर फेक न्यूज़ बहुत सारी चलती हैं, और इस दफ़ा ये इशू जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तलबा के साथ खिताब से मामला आगे चला है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे, जैसे समर अब्बास साहब थे, वो कामरान खान के प्रोग्राम में आए और उन्होंने बहुत सारी बातें जो खुलकर वहाँ बयान की। उनका तकरीबन 3 घंटे का ये सेशन था और इसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर जो हैं वो सामने आई। आर्मी चीफ ने बहुत सारे लोगों को ओपनली ये मौका दिया कि वो अपने सवालात कर सकें, और बहुत सारे मौक़ों के ऊपर आर्मी चीफ ने भी सवालात किए तलबा से कि आपकी नज़र में इसका हल क्या है। वो कहते हैं कि तकरीबन पहला 1.5 घंटा जो है आर्मी चीफ ने अपना विजन पेश किया कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, उसके बारे में तफसील से उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर रियासत तैयबा जो है वो उसका इमेज क्या है, क्या होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फेक न्यूज़ के हवाले से, प्रोपोगंडा के हवाले से बहुत सारी बातें की कि नौजवान नस्ल को इससे बचना चाहिए। इस वक्त फेक न्यूज़ जो है नौजवान नस्लों को अपने हसार में लिए हुए हैं। ये जो शैतानी मीडिया है, सोशल मीडिया के वाले से वो बात कर रहे थे, इसके ऊपर कदगन पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, लेकिन बैरूनी दुनिया जहाँ आज़ादी राय है वहाँ इसके ऊपर बहुत कदगन है। वहाँ आप किसी के बारे में फ़ेक न्यूज़ नहीं दे सकते, लॉज ऐसे मौजूद हैं कि उसकी पकड़ हो जाती है। इसलिए वहाँ आज़ादी राय तो है, लेकिन आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, बिला वजह क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। लोग यहाँ ऐसी ऐसी बातें करती हैं जिनका कोई तल्लुक़ उस शख्सियत से नहीं होता। और इस सारे माहौल में भी लोगों ने सवाल भी किए कि बहुत अहम सवाल थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनके जवाब भी दिए, बहुत अहम जवाब थे। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर किया। आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि जमहूरियत जो है 8 फरवरी को शुरू होगी और 8 फरवरी को ही ख़त्म हो जाएगी। उनका ये मानना है कि सियासतदान जो हैं वो परफॉर्म नहीं करते। कुछ लॉज ऐसे होने चाहिए कि सियासतदान जो परफॉर्म ना कर रहे हों उनको रोका जा सके, उनको डी-सीट किया जा सके, अवाम ही उन्हें डी-सीट करे। लेकिन सियासतदान कभी भी ऐसी तरमीम आइन में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सियासतदान चाहते हैं कि वो इलेक्ट तो हो जाएँ लेकिन उसके बाद परफॉर्म ना करें और 5 साल वो मज़े करें, मज़े लूटें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सवाल उनसे किया गया कि कैसे एक जमहूरियत जो है, एक हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे नहीं कर पाती। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए 5 साल ज़रूरी होते हैं, 5 साल रहती है, हुकूमतें बदलती रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मीडिया के हवाले से भी की कि देखें ये जो गार्डियंस है, ये इकोनॉमिस्ट है, ये एक ऐसे जरीदे हैं यहाँ पे आप लाखों डॉलर देकर भी अपना कॉलम छुपवा सकते हैं। ये बात उन्होंने इमरान खान के हवाले से नहीं की, आम जैसे वो कह रहे थे फेक न्यूज़ हैं उसी हवाले से ये बात हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके ऊपर पीटीआई ने दोबारा जो है वो फेक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स, और इनमें जो सलमान अहमद है वो ज़्यादा जो है इसमें एक्टिव हुए हैं। सलमान अहमद जैसे लोग वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। ये लोग बाहर बैठे हुए हैं और व्यूज़ के चक्कर में ये इस तरह की बातें करते हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ऑन दी फील्ड वो रियलिटी नहीं होती जो ये बात कर रहे होते हैं। और इसकी बड़ी मिसाल जो है, एक नई मुश्किल जो है तहरीक इंसाफ के लिए है कि उनकी वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस तरह ये मामला होते हैं। जब आप फेक न्यूज़ देते हैं तो रिएक्शन तो आता है, और रिएक्शन जो आता है तो नुकसान ऑन दी फील्ड लोग जो मौजूद होते हैं उन्हीं को होता है। तो इसलिए जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको कुछ ख्याल करना चाहिए कि ऐसे काम नहीं करने।